मंडवा की शुरुआत में एक मेड आए और कहा, लॉर्ड एलियट आ गए हैं। दूसरी लड़की ने कहा, क्या लूसियस? विदाउट प्रायर नोटिस के आए? मेड ने कहा, वह वहां से गुजरते समय रुका था। मास्टर वी को नमस्कार करने के बाद मैंने सुना कि वह ग्लास ग्रीन हाउस में आपका इंतजार कर रहे होंगे। लड़की ने कहा, ठीक है, कृपया उससे कहो कि थोड़ा इंतजार करे, मुझे तैयारी करनी है। मेड ने कहा। प्रभु ने कहा कि उनकी बाद में अन्य योजनाएं हैं, इसलिए उनसे तुरंत मिलना अच्छा होगा। उन्होंने मुझसे सभी नौकरों को भी भेज देने को कहा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि यह मुलाकात सिर्फ आप दोनों के बीच हो। लड़की ने कहा, आपने कहा था कि वह ग्रीन हाउस में होगा। मेड, हाँ। कहाँ? जाते समय कुछ मेड्स बात करने लगी, क्या तुमने ये सुना? सर एलियट उस महिला से मिलने आए थे। क्या वह अपनी पूर्व मंगेतर के पास वापस जाने के लिए यहाँ आया है? खैर, अगर मैं सफल हो जाऊं तो मैं भी अपने पूर्व प्रेमी के पास भागूंगी और बदला लूंगी। इसके अलावा ड्यूक वर्तमान में विद्रोह के आरोपों के कारण कठिन स्थिति में है। मैंने सुना है कि महिला का दूसरा मंगेतर लापता है। स्थिति बिल्कुल सही है। ईमानदारी से कहूँ तो 6 साल पहले ड्यूक के घर पर जो हुआ वह सचमुच बुरा था, लेकिन उससे पहले वे दोनों एक बहुत अच्छी जोड़ी थे। आश्चर्य है कि क्या होगा। अंत में वह सब कुछ पुनः प्राप्त करना चाहता है ना? वो बेचारी लड़की, वह अभी तक नहीं आया है। लड़की ने मन में कहा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहले पहुंची हूँ। जब लूसियस मुझे देखेगा तो क्या कहेगा? वह अपने अतीत को दोष देगा और मेरी स्थिति पर हंसेगा, है ना? मुझे निराशा के कुछ शब्द मिल सकते हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ? लड़के ने पुकारा, क्या आपने लंबे समय तक इंतजार किया है? डेड्रेस, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। डेड्रेस ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी मुझे नहीं पता क्या करना है। एलियट ने कहा, यह आपके लिए भी एक अजीब स्थिति होगी। तो ठीक है। डेड्रेस ने मन में सोचा, क्या आप साथ में थोड़ी सैर पर जाने के बारे में सोच रहे हैं? डेड्रेस ने कहा, यदि आप उन 6 वर्षों की बात कर रहे हैं जो हमने अलग अलग बिताए। मैं अच्छा कर रही थी, लेकिन फिर चीजें तेजी से बिगड़ने लगी। एलियट ने कहा, सच में? जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना है। आपके मंगेतर की मृत्यु? डेड्रेस ने कहा, उसका शव अभी तक नहीं मिला है। यही तो सबने कहा। एलियट ने कहा, इसलिए अगर शरीर होता तो कितना अच्छा होता, है न? उस आशा से चिपके रहना कितना कठिन है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। आप भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरे होंगे। मुझे पता है आपने कैसा महसूस किया। डेड्रेस ने मन में कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? एलियट ने कहा, लेकिन आप जानते हैं क्या? खैर, तुम्हें इस विवाह को स्वीकार करना होगा, विशेष रूप से अपने पिता की खातिर, जैसा कि उनका मामला समाप्त हो गया है। विद्रोह के बारे में आप ऐसी स्थिति में हैं जिसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते। सीन काट होती है, कोई कहता है। शांत हो जाओ, डेड्रेस। डेड्रेस ने कहा, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी सचमुच शांत होने की जरूरत है? लूसियस से शादी? क्या आप पूरी तरह से भूल गए हैं कि आपने 6 साल पहले इस व्यक्ति के साथ क्या किया था? डेड्रेस ने चिल्लाकर कहा, आपने लूसियस को सामाजिक मंडलियों में या यहाँ तक कि अपने घर में भी प्रकट होने से असमर्थ बना दिया। तो अब आप मेरी और लूसियस की शादी कैसे करवा सकते हैं? पिता ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? गलावस के विद्रोह पर आंखें मूंद लेने के बदले में सम्राट ने तुम्हें अपने पसंदीदा शूरवीर से विवाह करने का आदेश दिया है। यदि हम चाहते हैं कि हमें सम्राट की आज्ञा का पालन करना चाहिए। डेड्रेस ने मन में कहा, ये हम नहीं हैं, ये केवल आप हैं। डेड्रेस ने कहा, लेकिन अभी भी लूसियस नहीं। यदि आप महामहिम को स्थिति के बारे में बताएंगे। पिता ने कहा, उसे बताओ, किस बारे में? क्या आपका मतलब यह है कि आप और एलियट अतीत में सगाई कर चुके थे? आखिर ऐसी किसी बात की परवाह कौन करेगा?
खैर, आपकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए एक शूरवीर से शादी करना अपमान है, चाहे वह कितना भी गंदा और बदसूरत हो। यदि इसमें सम्राट से अनुरोध शामिल है, तो कहानी अलग है। ये सम्माननीय महानुभावों के व्यवहार से कहीं अधिक उदारतापूर्ण व्यवहार है, डेड्रेस रोते हुए ने कहा। क्या सामाजिक स्थिति और रक्त रेखा अब समस्या है? मैं अपने से कम कुलीन व्यक्ति की पत्नी बनने की अपेक्षा रखेल या दूसरी पत्नी बनना पसंद करूंगी, और हमें लुसियस जैसे किसी व्यक्ति के साथ जोड़कर मुझे और मेरे पिता को शर्मिंदा करना। पिता ने कहा, बेशक, मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ कि शादी के बाद आपको किस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हमारे जीवन की खातिर आपको इसे सहना होगा। हमारी बात खत्म हो गई है, अब आप भी जाए, डेड्रेस ने कहा। लेकिन पापा, मैं लुसियस का सामना नहीं कर सकती, पिता ने चिल्लाकर कहा। जिद्दी बनना बंद करो, ऐसा अपराधबोध बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप महिला हैं, तो आपको महिला जैसा व्यवहार करना चाहिए। एलियट जल्द ही शादी का प्रस्ताव पेश करने आएगा। उसे शांत करने की कोशिश करें ताकि वह अतीत को मुद्दा न बनाए, पिता ने समझाते हुए कहा। मेरी गौरवान्वित बेटी, अभी डची का भाग्य आपके हाथों में है। ये कभी मत भूलिए कि आप सिर्फ परिवार की महिमा के कारण ही जीवित रह सकते हैं। ये सब आपके लिए है, डेड्रेस ने रोते हुए मन में कहा। यह मेरे लिए है। आप ही वो पिता हैं जिसने विद्रोह को जन्म दिया, और अब आप स्थिति को सुधारने के लिए अपने बच्चे का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकती, प्रेजेंट में, डेड्रेस ने कहा। आप अलग हो सकते हैं, एलियट ने कहा। मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन यह मेरे लिए एक बहुत ही आकर्षक विवाह प्रस्ताव है। अब तक सम्राट मुझे उपाधि देना चाहते थे, चलते हुए एलियट ने कहा, लेकिन कुलीन वर्ग ने मेरी वंशावली के आधार पर इसका विरोध किया। शीर्षक प्राप्त करने के लिए आपके परिवार की वैधता आवश्यक है। इसलिए, हाँ, मैंने अभी अभी विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपने भी शायद सही अनुमान लगाया होगा, डेड्रेस ने मन में कहा। आप इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं? क्या आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ा? मार्क्विस के कारण आपने अपनी स्थिति, क्षेत्र, सब कुछ खो दिया था। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? एलियट ने कहा। एक शर्त है, सम्राट की इच्छा है कि हमारा विवाह एक प्रेम विवाह हो। हाँ, ये सही है। वह नहीं चाहते कि जनता को ये पता चले। उसने मुझे एक उपाधि देकर तुमसे विवाह के लिए मजबूर किया। वह चाहता है कि हम ये कहें कि हमारे साझा इतिहास को देखते हुए हमने अचानक अपनी भावनाओं को जागृत किया और दोबारा शादी करने का फैसला किया। तो आप और मैं, हमें दूसरों के सामने फिर से प्यार में पड़ने का नाटक करना होगा। इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा अतीत हर कोई जानता है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? डेड्रेस ने कहा। फ्रेडरिक के बारे में क्या? हमारी सगाई को ज्यादा समय नहीं हुआ है, एलियट ने कहा। दिल आसानी से बहक जाता है। यदि आप ये कहें कि मैंने उस अवसर का लाभ उठाया जब आपका हृदय कमजोर था, तो यह उचित होगा। क्या ऐसा होना इतना कठिन है? ऐसा लगता है कि हर कोई किसी न किसी तरह इसका प्रबंध कर लेता है। इसके अतिरिक्त, ये तथ्य कि आप और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, ये लोगों के बीच एक सुविदित तथ्य है, डेड्रेस ने मन में कहा। सूर्य की रोशनी से भीगे, चमकते सुनहरे बाल, आंखें जो चमकते माणिक की तरह चमकती हैं, होठों पर एक कोमल मुस्कान। हमारा रिश्ता दिखने की तुलना में बहुत बदल गया है। 6 साल पहले से इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है, एलियट ने कहा। इसलिए मेरा कहना यह था कि यदि आप इसका अभ्यास करें तो यह अच्छा होगा। मुझे आशा है कि आप आगामी गेंद के लिए अपनी अभिव्यक्ति का अभ्यास करेंगे। यदि आप आज की तरह पीले दिखाई देते हैं, क्या लोग यकीन करेंगे कि आप और मैं प्यार में पड़ गए हैं? और अगली बार इस अंगूठी को उतारना मत भूलना। आपके सहयोग की आशा है, डेड्रेस ने मन में कहा। फ्रेडी के साथ मेरी सगाई की अंगूठी। भावी जीवन साथी के सामने अपनी पूर्व मंगेतर की सगाई की अंगूठी पहनते हुए
मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। मैं लूसियस में इतना खो गया कि मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया। डेड्रेस ने कहा, इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी हमारी पहली मुलाकात, यह इतना भयानक नहीं था। किसी ने डीड्रेस कहकर पुकारा। पीछे देखा और गले मिली और कहा, तुम कहाँ थे? मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मैं तुम्हें हाल ही में नहीं देख पाई थी। उस लड़के ने कहा, क्या आप इतने चिंतित थे? डेड्रेस ने कहा, बेशक, तुम मेरी हो। लड़के ने कहा, तो क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? ये प्यारा है। डेड्रेस ने कहा, बिल्कुल। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? लड़के ने कहा, हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उस दिन से आपने एक डरावने लुक में कहा, मुझे कभी नहीं ढूंढा। एक बार भी डेड्रेस डरते हुए नींद से उठी और कहा, मुझे यह एक सपना था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि गेम, लेकिन जब से मैं लूसियस से मिली हूँ, मुझे हर बार इसी तरह का सपना आता रहा है। मैं थक गई हूँ। मेड ने पुकारा। महिला, ये रोजालिन है। डेड्रेस, अंदर आए, कहा। मेड आए और कह, शुभ प्रभात। क्या कल रात तुम अच्छे से सोए? हे भगवान, आपके चेहरे पर क्या समस्या है? क्या आप बीमार हैं? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? डेड्रेस ने मेड से कहा, ये ठीक है, ये बस एक बुरा सपना था। तो मामला क्या है? मेड ने एक लेटर दी और कहा, सर, एलियट ने आपको एक पत्र भेजा है। डेड्रेस ने लेटर हाथ में ली। डरते हुए मेड ने पूछा, क्या कोई समस्या है? डेड्रेस ने कहा, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जैसा कहा गया है वैसा ही करो। हो, कुछ दिन बाद, बॉल के दिन, कुछ लोगों को देखते हैं। उनमें से एक कहता है, सर एलियट, आप यहाँ हैं। एलियट ने उसे कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। आदमी ने कहा, ऐसा मत कहो। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं महामहिम का अनुग्रहपूर्ण अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप जैसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति में होना सम्मान की बात नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति जो महामहिम और महामहिम की बहन रानी दोनों का अनुग्रह प्राप्त कर रहा है। एलियट हंसकर बोला, आपका ऐसा कहना दयालुतापूर्ण है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपने उस बातचीत के बारे में सुना है? क्या आप ठीक हैं? एलियट ने कहा, आपका क्या मतलब है? आदमी ने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, आप इससे अनभिज्ञ थे, है न? कितनी बेशर्मी है। आज भी बॉल पर वह व्यक्ति भी। किसी ने कहा, लॉर्ड लुडेन, महिला प्रवेश कर रही है। क्यों मी बातें शुरू हो गया। माय ओ माय, वो देखो, अविश्वसनीय। क्या वह अपना दिमाग खो बैठी है या कुछ और? यह अविश्वसनीय है। एक आदमी ने कहा, धिक्कार है। भले ही उसने अभी अभी अपना मंगेतर खोया हो, अगर वह इस तरह से व्यवहार करेगी तो हर कोई यही सोचेगा। एलियट ने कहा, वह फ्रेडरिक के अंतिम संस्कार में जा रही है। डेड्रेस ने मन में कहा कि बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फ्रेडरिक के अंतिम संस्कार में जाने के बजाय किसी दूसरे आदमी से मिलने जा रही हूँ। फिर भी तथ्य यह है कि अंतिम संस्कार शब्द सामने आया। उसे एक लेटर मिली। लिखा है, आप शोक मना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। डेड्रेस ने मन में कहा, मैंने अनुरोध के अनुसार शोक प्रकट किया है। उन्होंने मुझे अपना दुख व्यक्त करने की अनुमति दी है। डेड्रेस ने एलियट को देखा जो हंस रहा था और ड्रिंक कर रहा था। डेड्रेस ने मन में कहा, आप अच्छे मनोभाव में प्रतीत होते हैं। खैर, यह अच्छा है कि मैंने आपकी बात सुनी। वह किस पर इस तरह मुस्कुरा रहा है? एक लड़की बली। भगवान, आप जो स्पष्ट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। दूसरी लड़की बली। बिल्कुल, ये बेरी स्पट भेड़ है। फिर एक लड़की बली में ऐसी अफवाहें उड़ी हैं कि लॉर्ड एलियट बेरी स्पट को डेट कर रहे हैं और तितलियां उनके चारों ओर फड़फड़ाती हैं। उन मुस्कुराहटों को देखकर मुझे लगता है कि यह महज अफवाह नहीं है। दूसरी, ठीक है, अगर बात वंश की है तो स्पट परिवार का नाम अच्छा है, भले ही वे थोड़ा शोर मचाते हों। एक लड़की हंसते हुए बली, आखिरकार सर एलियट आम लोगों में पैदा हुए थे
और अभिजात वर्ग में विवाह करना ही उसके लिए अभिजात वर्ग में शामिल होने का एकमात्र रास्ता है। उनकी बातें डेड्रेस भी सुन रही थी। शश, सावधान रहे, वे सुन सकते हैं। हे भगवान, आप भी। प्रेम कहानियां सिर्फ एक मुस्कान से शुरू होती हैं, डेड्रेस ने मन में कहा। अगर हम फिर से प्यार में पड़े, वहां और अधिक अराजकता होगी, है न? डेड्रेस ने मन में कहा। हे भगवान, मैं क्या सोच रहा हूँ? तब एक लकड़ी हासी और बली उस बारे में बात करते हुए, आपको क्या लगता है कि इस बार उस महिला की सगाई किससे होगी? दूसरी बली, मिस कैपलर, आपको ऐसे प्रश्न सार्वजनिक रूप से नहीं पूछने चाहिए, मिस कैपलर ने कहा, लेकिन जरा सोचिए, 2 टूटी हुई सगाई के बाद ये जानना स्वाभाविक है कि अगला कौन होगा और यह सब कैसे समाप्त होगा, है ना? और एक लड़की ने मिस कैपलर, खैर, आमतौर पर यदि एक बार सगाई टूट जाती है तो पूरा परिवार बिखर सकता है। आखिर वह महान है और वह एक समय उच्च समाज की शोभा थी, है न? लेकिन इस बार लोगों को लगता है कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। वह शायद मंदिर में भी प्रवेश करेगी। वह हर रविवार को मंदिर जाने के लिए प्रसिद्ध है ना? फिर भी ये संभावना नहीं है कि वह मंदिर पर भरोसा करेगी। संभवतः अभी भी कई लोग हैं जो इस अवसर पर उसका दिल जीतना चाहते हैं। एक लड़की बली महामहिम ने पहले ही अपने परिवार पर भरोसा खो दिया है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, है न? और इसीलिए ऐसा लगता है कि सभी पुरुष उसके साथ संबंध बनाने से डरते हैं। हाँ, ये सही है। आखिरकार उसने पहले व्यक्ति का जीवन नष्ट कर दिया और दूसरा व्यक्ति पहले ही मर चुका है। फिर भी कौन जानता है, शायद कोई साहसी सज्जन उससे अपने प्यार का इजहार कर सकता है और शायद उसे एक गुप्त संदेश भेजे। ओह माय, कितना रोमांटिक! डेड्रेस को देख एक लड़की मन में बली उस दौरान सभी उच्च और शक्तिशाली होने का दिखावा करते हुए। आपके अभिमान को बहुत ठेस पहुंची होगी, है न? डेड्रेस हंसता देख लड़की घबराए और मन में कहा, क्या वह हंस रही है? डेड्रेस देख लकड़ियां बली, ओह, आप यहाँ हैं? नहीं, हम तो बस। ओह अच्छा, डेड्रेस ने मन में कहा, डिक्सी, क्या तुमने मेरी मदद की? इतने बुरे तरीके से टूटने के बावजूद। पास में डिक्सी ने कहा था, मेरे भाई से प्यार करो। डेड्रेस ने मन में कहा, डिक्सी, जैसा तुमने कहा, शायद मेरी खुद के लिए भावनाएं लूसियस के प्रति उन लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। वैसे तुम दोनों बहुत करीब थे। ऐसी अफवाह है कि सर एलियट बेरी स्पर्ट के साथ रोमांटिक रिश्ते में हैं। उसने मेरी सगाई की अंगूठी के बारे में कुछ कहा, लेकिन उसने अपने बारे में तमाम तरह की अफवाहें फैलाईं। एक लड़का आया और कहा, माय लेडी। डेड्रेस ने कहा, आप क्या चाहते हैं? लड़के ने कहा, क्या मुझे आपके प्रथम नृत्य का सम्मान मिल सकता है? डेड्रेस ने मन में कहा, क्या आप मुझे इस स्थिति में नृत्य करने के लिए कह रहे हैं? लड़के ने कहा, कितनी बुरी अफवाहें! जो भी हो, यह आदेश तोड़ने से बेहतर होगा। हाँ, मेरे प्रभु का आदेश। डेड्रेस मोड़ी और कहा, लूसियस ने आपको भेजा। लड़के ने कहा, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि मैं राजकुमारी से मेरे साथ नृत्य करने के लिए कहूँ। लेकिन आप चिंतित लग रहे हैं। डेड्रेस ने कहा, मैं क्यों नाम मात्र की मंगेतर रखूं? वह वहां पत्थर की तरह खड़ा है, जानबूझकर मेरा चेहरा खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप यही कहना चाहते थे? जाते हुए डेड्रेस ने कहा, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मान लो तुमने सुना ही नहीं। आपने अच्छा किया। लड़के ने डेड्रेस हाथ पकड़ा। डेड्रेस ने कहा, आप अभी क्या कर रहे हैं? लड़के ने एक लेटर दिया और कहा, ए लो जी, कृपया इसे तब खोलें जब आप अकेले हो। डेड्रेस ने मन में कहा, वे गुप्त रूप से भी पत्रों का आदान प्रदान करते होंगे, है ना? लेटर देख हंसी और सोचा, क्या अब वह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? लड़का बोला, राजकुमारी। रुको, राजकुमारी,
डेड्रेस ने मन में कहा। इस समय आप मुझे कितना हास्यास्पद पाते हैं। लड़का घबरा कर बोला, राजकुमारी, इसका क्या मतलब है? लॉर्ड एलियट द्वारा भेजे गए नोट को फाड़ते हुए, हाँ, मैंने तो बस लॉर्ड एलियट का संदेश पहुंचाने के लिए नृत्य का अनुरोध किया था। मेरा राजकुमारी को परेशान करने या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। माय लेडी, इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? डेड्रेस ने मन में कहा। क्या लूसियस सचमुच भेजा गया? डेड्रेस ने मन में कहा, वह नोट मुझे। कुछ देर बाद एलियट और डेड्रेस मिले। एलियट ने कहा, आश्चर्य नहीं। जब वह दौड़ता हुआ और रोता हुआ आया तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। डेड्रेस ने कहा, खैर, आप वैसे ही आए जैसा आपको बताया गया था। पूर्व में तीसरी छत पर आइए। आप शुरुआत से ही एक नोट क्यों नहीं भेजते? या फिर आप ऐसे खेल पसंद करते हैं? डेड्रेस ने मन में कहा, मुझे किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए से लेकर गुप्त पत्राचार तक, यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक आदमी को जासूस की तरह मुझे नोट देने के लिए भेजा। डेड्रेस ने कहा, कमीने, आप इस स्थिति का कितना आनंद ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे इस तरह के कपड़े पहनाकर यहाँ लाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई योजना है, जैसे फिर से प्यार में पड़ना या कुछ और? एलियट ने कहा, खैर, बस इस छत पर एक साथ रहना। स्वाभाविक रूप से अफवाहें फैलनी चाहिए। तो फिर क्या हमें सचमुच किसी योजना की जरूरत है? डेड्रेस ने कहा, हाँ। तो फिर आपने मुझे इस तरह के कपड़े पहनकर आने को क्यों कहा? क्या तुम मुझे सिर्फ चिढ़ा रहे थे? एलियट ने कहा, शांत हो जाएं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो, इसलिए गलत मत समझो। भले ही आप कुछ न करें, हर कोई आपके बारे में बात करेगा। अगर आप ज्यादा भड़कीले कपड़े पहनकर आते तो और भी बड़ा बवाल हो जाता। और वे कह सकते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ फ्लर्ट करने आए हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये पहनने को कहा, ताकि ये दिखा सको कि तुम्हारा मुझे बहकाने का कोई इरादा नहीं था। शायद वह अंगूठी पहनना अधिक प्रभावी होता, लेकिन मुझे लगा कि यह बहुत घिनौना होगा, इसलिए मुझे यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। डेड्रेस ने कहा, आप काफी मुखर हो गए हैं। एलियट ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये पहनने को कहा, ताकि ये दिखा सको कि तुम्हारा मुझे बहकाने का कोई इरादा नहीं था। शायद वह अंगूठी पहनना अधिक प्रभावी होता। ऐसा लगता है कि आपका स्वभाव अभी भी वैसा ही है। यह मजाक नहीं है, मुझे लगता है मुझे पता है क्यों। तुम्हारी विपरीत, जो केवल अपने बारे में सोचती है और उस उबाऊ आदमी से सगाई कर लेती है। मेरा मानना है कि मैं जो बन गया हूँ वह उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है जो उन परिस्थितियों से गुजर चुका है जिनसे मैं गुजरा हूँ। डेड्रेस ने मैं सोचा, मेरे पिता ने वैसे भी यह सगाई तय कर ली थी। ऐसा नहीं है कि मैं सचमुच फ्रेडरिक से प्यार करता था या ऐसा कुछ भी। लेकिन, डेड्रेस ने कहा, इस तरह से फ्रेडरिक का अपमान करने की कोशिश मत करो। मेरे पिता के कारण उनकी जान चली गई। मैं आपकी आलोचना सुनना नहीं चाहता। डेड्रेस ने मन में कहा, ऐसा लगता है कि लूसियस फ्रेडरिक से मेरी सगाई से खुश नहीं है। एलियट ने कहा, मैं असभ्य था, कृपया मुझे माफ करें। कोई बात नहीं, डेड्रेस ने मन में कहा, क्या वह पहले ही इससे उबर चुका है? मैंने सोचा कि वह मेरी बातों पर या तो हंसेगा या नाराज होगा। क्या इसलिए कि अब वह अच्छा महसूस कर रहा है? एलियट ने कहा, इसके बारे में सोचने के लिए आए। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अब आप इस तरह से मृत फ्रेडरिक का बचाव कर रहे हैं। क्या तुम्हें भी मेरे प्रति वैसी ही दया और अपराध बोध महसूस हुआ? सिनकट हम देख पाते हैं। डेड्रेस बेला अनीस से मिली। बेला अनीस ने कहा, मैंने सुना है कि आप अभी ड्यूक के निवास पर रह रहे हैं, है ना? डेड्रेस ने कहा, ये लड़ाई है, लेकिन डिक्सी को इसके बारे में कैसे पता चला? मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। बेला अनीस बली, मुझे लगता है कि उस महिला के बारे में कुछ संदिग्ध बात है। वह महिला एक बार काउंट के निवास पर आई।
अपने भाई से मिलने का अनुरोध करने का साहस करना मेरी माँ को यह संदिग्ध लगा और उन्होंने उसे उससे मिलने की अनुमति नहीं दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ड्यूक के निवास को निशाना बनाएगी। ये स्पष्ट है कि वह मेरे भाई को निशाना बनाने के इरादे से ड्यूक के परिवार के करीब आ रही है। हमें उसे यथाशीघ्र आपके निवास से बाहर निकालना होगा, डेड्रेस ने कहा। रुको, डिक्सी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये कि मैडम एनीस ड्यूक के घर अकेले नहीं आई थी। उस महिला ने हादसों में अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि उसका शरीर भी क्षतिग्रस्त हो गया। संयोगवश ड्यूक की गाड़ी सड़क पर लगभग उससे टकरा गई। मेरे पिता से उसकी स्थिति के बारे में सुनने के बाद उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे ड्यूक के घर में रहने की इजाजत दे दी। डिक्सी को चिंता करने की कोई बात नहीं है, बेला अनीस ने कहा, लेकिन अभी भी। ठीक है, शायद मैं बहुत संवेदनशील हो रही थी, लेकिन मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। डेड्रेस, चाहे कुछ भी हो, कृपया 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 मेरे भाई की रक्षा करें, डेड्रेस ने कहा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, डेड्रेस ने मन में सोचा। डिक्सी लूसियस हमेशा की तरह सामान्य लग रहा था, है ना? और अगर कुछ हुआ होता तो वह सबसे पहले मुझे बताते। मेरे पिता पहले से ही लूसियस के साथ मेरे रिश्ते को अस्वीकार करते हैं। पिता और मैडम एनिस, मुझे बिना कारण द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा तो बिना किसी कारण के मुझे परेशानी हो सकती है। कुछ भी गंभीर नहीं होगा, कोई बात नहीं। नाइन, डेड्रेस ने देखा, एक लेडी रो रही है और कह रही है, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ करें। 6 साल पहले मैंने विश्वास किया था, वह खूनी नाटक, जब तक मैं जाग नहीं गया। क्या वे सचमुच एक साथ हैं? सर लूसियस और लेडी लुडेन। हे भगवान, वे दोनों कैसे मिले? सामाजिक दायरों में भी ये दोनों सबसे मशहूर हैं। सचमुच, वे यही कहते हैं। ये सचमुच ईर्ष्यापूर्ण है ना? ईडन, डेड्रेस ने कहा। मैडम अनीस, क्या लेडी ने कहा, हम अंततः मिले। मुझे खेद है कि मैं अंततः यहाँ हूँ। कृपया अपनी कुरूप माँ को क्षमा करें। मेरा बेटा, मेट्स बात करने लगी, उसका बेटा। उसका क्या मतलब है? वह किस बारे में बात कर रही है? सर लूसियस की माँ काउंटेस हैं। शायद उसे कोई और समझ लिया गया है। लेडी बलियोह, ओह, मेरे बेचारे लूसियस। खैर, आप उस समय अभी भी बच्चे थे, इसलिए आपको शायद याद नहीं है। मेरा नाम बेला अनाइस है। मेरा परिवार हात्सू में एक कुलीन परिवार था। अतीत में मुझे अपने गृहनगर में एक नौसेना अधिकारी से प्यार हो गया। उस आदमी ने मुझसे शादी का वादा किया था और क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया, मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया। पता चला कि उसकी पत्नी पहले से ही अकेली थी। इतना ही नहीं, बल्कि 6 साल बाद उसने मुझसे कहा कि मैं उस बच्चे को उसे सौंप दूं जिसे मैंने जन्म दिया था, ये दावा करते हुए कि उसकी पत्नी गर्भधारण नहीं कर सकती। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं अपने बेटे को उत्तराधिकार का अधिकार देने के बदले में सभी अधिकार त्याग दूं। मेरे परिवार ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने सोचा कि यह बच्चे के फायदे के लिए है। अंत में मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, लेकिन कभी कभी वह मुझे आपका एक चित्र भेजता था। कुछ समय के बाद उन्होंने इसे भेजना पूरी तरह से बंद कर दिया। शुरू से ही वह मेरे बच्चे को मुझसे हमेशा के लिए छीनने की कोशिश कर रहा था। लेडी ने कहा, मैंने अपने बच्चे की खुशी के लिए ये सब सहन किया, लेकिन मैं मरने से पहले सचमुच तुम्हें एक बार और देखना चाहता था। एक बलि, बिल्कुल नहीं। कोई इस बात पर कैसे यकीन कर सकता है? काउंट पेनरी उस तरह का आदमी नहीं है। यहाँ तक कि एक हद तक झूठ भी बोलता है। ये झूठ नहीं है, लेडी ने कहा, मेरे पास सबूत है। यह मेरे बच्चे का चित्र है। उस आदमी ने मुझे बहुत समय पहले भेजा था। अरे बाप रे, कोई भी देख सकता है कि यह सर लूसियस है। खैर, इस बारे में सोचो।
क्या काउंट को उसकी उपाधि तब नहीं मिली जब वह हस्तों के पास सेवा कर रहा था लेडी अनीस का गृहनगर। लोगों में बातें फैलने लगी। कोई कहता है लेकिन काउंट इस समय बुखार से पीड़ित है और कुछ भी नहीं कह सकता। सर लूसिस युवा थे, उन्हें शायद इसकी विस्तृत जानकारी नहीं रही होगी। डेड्रेस ने सोचा, ये क्या हो रहा है? लुईस, एक नाजायज बच्चा। सब लोग, हर कोई बहुत उत्साहित लग रहा है। क्या ये सच हो सकता है? मुझे अपने पिता से उसे रोकने के लिए कहना पड़ेगा। पिता, इस सारे उपद्रव के बाद आप सिर्फ देख क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पिता ने कहा था। हमारी गाड़ी सड़क पर इस महान महिला से लगभग टकरा गई। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वह हस्तों से आई थी। उसने लूसियस की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया ताकि वह मुझसे शादी न कर सके। कृपया अभी उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। डेड्रेस ने मन में कहा, ये सब मेरे पिता द्वारा योजनाबद्ध था। डेड्रेस चाहती हैं तो सुन पाए कि कोई कहता है। मुझे जवाब दीजिए, सर लूसियस। क्या ये सच है कि बेला अनीस आपकी जैविक माँ है? एलियट ने कहा, नहीं, कृपया गलतफहमी न पालें। मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। मुझे कुछ भी पता नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि मैंने अपनी चेतना नहीं खोई, मेरी स्मृति उसी क्षण समाप्त हो गई। मुझे बस इतना ही याद है। मैं नहीं जानता कि यह मेरी माँ है या नहीं। ये सच है कि मैं 6 साल की उम्र तक अपने वर्तमान परिवार के साथ नहीं रहती थी। जिन कुलीन लोगों ने लूसियस का उत्तर सुना, उन्होंने बेला अनीस के शब्दों को वास्तविकता मान लिया। तो क्या आप सचमुच नाजायज हैं? और उस अशांत दृश्य के अंत में कुछ समय बाद लूसियस को कुलीनता कानून के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया और उसे मुकदमे से गुजरना पड़ा। अंत में उनसे उत्तराधिकारी का दर्जा और लेस देन पेनरी ग्रेटर देन की उपाधि छीन ली गई। लूसियस ईडन पेनरी ने सब कुछ खो दिया है। अंततः वह लूसियस पेनरी एलियट बन गया और उसे युद्ध के मैदान में घसीटा गया। एलियट ने कहा, आपको इस तरह से मृतक फ्रेडरिक का बचाव करते हुए देखकर क्या तुम्हें भी मेरे प्रति वैसी ही दया और अपराध बोध महसूस हुआ? 6 साल पहले जब तुमने मुझे छोड़ दिया था, यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न था। बस कुछ मत कहो। लेकिन जब मैं मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहा था, डेड्रेस ने मन में कहा, लूसियस मुझसे केवल एक बार मिलने आया था। लूसियस आया और मुझसे विनती करने लगा कि हम दोनों साथ में भाग चलें। कृपया, डेड्रेस। डेड्रेस ने मन में कहा। जैसे जैसे बहस जारी रही, भावनाएं तीव्र होती गईं। एलियट ने कहा, कृपया, 6 साल पहले जब तुमने मुझे छोड़ दिया था। एलियट ने कहा, नहीं, यह एक बेवकूफ सवाल था। क्या आपने अपनी अभिव्यक्ति का अभ्यास किया? नहीं, सचमुच। आपने अच्छा किया। डेड्रेस ने कहा, रो रहे हो? ठीक है, इस छत से बाहर भागते समय आप रोएंगे क्या? डेड्रेस ने मन में कहा। जब बहुत दिनों के बाद उसका हाथ मेरे हाथ पर आया तो पुरानी यादें हवा की तरह बह निकली और मुझे उसके प्रति अपनी सारी भावनाएं याद आ गईं। वो आंखें जिन्हें मैं बहुत गहराई से प्यार करता था, जिस तरह से वह मुस्कुराता है, वह मुझे कैसे छूता था, ये सब बातें। इस तरह के विवरण। मैं अतीत को याद कर रहा हूँ। उसने ऐसा कैसे किया? एलियट ने कहा, ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है। अब बाहर निकल जाओ। अपना गाल ऐसे पोंछो जैसे तुम रो रहे हो। सीधे गाड़ी की ओर जाओ। क्या आप ये कर सकते हैं? डेड्रेस ने मन में कहा, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कुछ लोग बातें करने लगे। शोर क्या है? ओह, वह औरत। क्या वह राजकुमारी लुडेन नहीं है? क्या वह उस बालकनी से आई थी जहां सर एलियट गए थे? क्या वे दोनों वहां अकेले थे? हाँ, मैंने भी देखा। मुझे यकीन है कि राजकुमारी पहले बालकनी में आई थी। क्या सर एलियट ने उसका पीछा किया? उसने कहा कि वह उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या वे गुप्त रूप से मिल रहे थे? लड़का ने कहा, ओह, क्या वह रोती हुई बाहर आई? क्या उन्होंने गुप्त रूप से कोई रिश्ता बनाया होगा?
एलियट ने सोचा अपने। मैंने सवाल को थोड़ा टाल दिया। 6 साल पहले ऐसा नहीं था। खैर, 6 साल हो गए हैं। अब तो अस्वीकृत होना आम बात हो गई है। ये अजीब है। अंततः उस दिन जो हुआ वह बस एक क्षण था, और अधिकांश समय हम स्नेही और प्यारे प्रेमी थे। चाहे कितना भी समय बीत जाए, जब मैं डेड्रेस के बारे में सोचता हूँ, वह दृश्य हमेशा मेरे दिमाग में आता था। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं उसे माफ नहीं कर सकता या बदला लेना चाहता हूँ या ऐसा कुछ और। मैं युवा था और मुझे पता है कि मैं कितना अनाड़ी था। ये काफी मनोरंजक है। सब कुछ बर्बाद करना बहुत आसान है, और क्योंकि उन शब्दों ने मेरे भीतर कुछ अनमोल चीज को तोड़ दिया। उसने संभवतः ऐसा किया होगा, मैं इसे सदैव याद रखूंगा। लड़की ने कहा, क्या आपने खबर सुनी? ये हाल ही में हुई बॉल पर था। दूसरी ने कहा, आप लेडी लोडेन और लॉर्ड एलियट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? यदि ये लेडी लोडेन और लॉर्ड एलियट है, तो क्या आप 6 साल पहले के जोड़े की बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या आप ये कह रहे हैं कि लेडी लोडेन ने छत पर लॉर्ड एलियट के साथ बातचीत की थी, और वह रोते हुए अपने गालों को लाल करते हुए बाहर भाग गई? ओह माय, मैंने सुना है कि उसने कोई आंसू नहीं बहाए, है ना? वास्तव में, महत्वपूर्ण बात आंसू नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी ने उसे छत से बाहर आते देखा था। यह एक अपरिहार्य स्थिति के कारण प्रेमियों का दुखद अलगाव है। हिंदुस्तान एक लड़की बलि चून की राजकुमार फ्रेडरिक और महिला गिर गए हैं। संभवतः प्रभु ने उसे वापस आने के लिए कहा है। चून की महिला के पास कोई उपयुक्त वर नहीं है, इसलिए लॉर्ड एलियट एक अच्छा विकल्प होगा। ओह, क्या लॉर्ड एलियट भी ऐसा उत्साह व्यक्त कर रहे हैं? खैर, पिछली बार उन दोनों को महिला द्वारा संचालित चैरिटी क्लिनिक में देखा गया था। अब क्या करें? एक बोला, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अफवाहों पर थोड़ा काबू पाना चाहिए? एलियट ने कहा, नहीं, सब कुछ वैसा ही छोड़ दो जैसा वह है। लड़का बोला, लेकिन ये सब झूठ है। क्या आप जानते हैं कि इस समय पूरे देश में क्या चल रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि एंडरसन के घर में आयोजित बॉल में दोनों की उपस्थिति असामान्य लग रही थी, जबकि अन्य लोग दावा करते हैं कि राजकुमारी ने सर लूसियस को उस मंदिर के प्रार्थना कक्ष में देखा था जहां वह अक्सर जाती थी। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि आप प्रिंस फ्रेडरिक की मृत्यु से पहले एक साथ थे। इसके अलावा, वे ये भी कहते हैं कि आप दोनों ने ये सब काम यहाँ वहाँ किए हैं। प्रदर्शन हॉल, कोल गार्डन। आप सचमुच पूरी राजधानी में प्रसिद्ध हैं। एलियट ने कहा, मैं बस इस बात के लिए आभारी हूँ कि अफवाहें इस तरह फैल गईं, हालांकि हम मिले नहीं हैं। लड़का बोल, इसलिए, क्या आप सचमुच इस तरह शादी करने जा रहे हैं? एलियट ने कहा, आजकल तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? मैंने पहले ही ड्यूक को शादी का प्रस्ताव दे दिया है। लड़का चिल्लाकर बोला, लेकिन बात यही है, अब तक तो सम्राट को भी समझ आ गया होगा। चाहे जो भी हो, एक ऐसी महिला को चुनना जिसके साथ आपको सचमुच इस तरह रहना है, थोड़ा अजीब है ना? इसके अलावा, ऐसे अतीत के साथ, क्या आपको उससे नफरत नहीं है? एलियट ने कहा, अच्छा, ये डेड्रेस की गलती नहीं थी। लड़का चिल्लाकर बोला, इसमें गलत क्या नहीं है? प्रेमी रिश्ते में यह विश्वासघात से अलग नहीं है। बस, मैंने सुना है कि जब मालिक घर पर फंस गए थे, तो वह एक बार भी उन्हें ढूंढने नहीं आई। क्या यह उस व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो आपसे प्रेम करता है? बस मालिक का चेहरा देखकर। लेकिन एक बार सच्चाई सामने आ गई। एलियट ने कहा, क्या आप ऐसे ही बकते रहेंगे? लड़का बोला, वह सचमुच बहुत परेशान लग रहा है। मुझे खेद है, ये बस। एलियट ने कहा, जाओ, बस शोर मचाकर रोना मत। लड़का बोला, गुरु बहुत दयालु हैं, इसीलिए खैर, गुरुजी, जैसा कि बाद में वादा किया गया। एक लेडी आती है, लुसियस ईडन पेनरी। क्या ये सच है कि आप राजकुमारी लोडेन को डेट कर रहे हैं? तो फिर, मैं माफी मांगता हूँ, लेडी ने कहा। मैं और माँ, क्या आपको लगता है कि हम इस विवाह को स्वीकार करेंगे?
एलियट ने कहा, वैसे भी मेरी माँ मेरी पसंद की किसी भी शादी को स्वीकार नहीं करेगी। लेडी ने कहा, अध्ययन कक्ष में सोफे पर अकेले। आप अकेले रोए जब तक कि आपकी आंखों के आंसू सूख नहीं गए, ये कहते हुए कि डेड्रेस ने आपको छोड़ दिया है। उस दिन दुख ने आपके हृदय को खा लिया था। यदि यह आपकी पसंद थी तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एलियट ने कहा, यदि आप कुछ चुनते हैं तो आपको अंत तक उस चुनाव के परिणाम भुगतने होंगे। डेड्रेस ने कहा, मैं नहीं जानती कि मुझे कब तक ऐसे ही रहना होगा। एलियट ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डेड्रेस ने कहा, आप मुझे कब प्रपोज करेगी? एलियट ने कहा, क्या आपका मतलब विवाह प्रस्ताव से है? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? डेड्रेस ने कहा, मैं ये एलियट ने कहा, वैसे मैंने यह एक बार सुना था। यदि बैले आपके पास चली गई होती, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। ये लेडी सेंटेल है। डेड्रेस ने कहा, यह अप्रत्याशित था। एलियट ने कहा, आपका मतलब किससे है, मुझसे या लेडी सेंटेल से? चिंता मत करो, मैं बिना किसी आग्रह के ये काम जल्द ही कर लूंगी। तो वास्तव में जल्द कब है? एलियट ने कहा, खैर अगर आपको यह पता चल जाए तो क्या ये कम मजेदार नहीं होगा? डेड्रेस ने मन में कहा। लेकिन सचमुच प्रस्ताव में देरी का क्या कारण है? क्या उसका कोई गुप्त प्रेमी है? इस बारे में सोचो, हर कोई गेंद पर यही कह रहा था। इन दिनों लूसियस को बेरी स्पर्थ और येओमून के साथ घूमते देखा जा रहा है। बेरी स्पर्थ, अगर यह वह है तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के लूसियस का इलाज करेगी। वह दयालु और प्यारी है। हाँ, यह मुझसे अलग है, क्योंकि मैं किसी को या किसी चीज को नहीं छोड़ूंगा। डेड्रेस ने कहा, फिर भी ये पहली बात तो यह है कि यह बिना किसी भावना के विवाह है। लेडी कृपया, डेड्रेस मुझे बचाओ। लेडी ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि यह पीड़ा मेरे लिए बहुत अधिक है और आपके पास शक्ति है। क्या आप बस खड़े होकर मुझे इस तरह कष्ट सहते देखेंगे? डेड्रेस माँ कह पुकारा। लेडी ने कहा, देवताओं के साथ मेरी निकटता के कारण आपको ऐसी क्षमताएं प्राप्त हुई, लेकिन आप उन क्षमताओं का उपयोग मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सचमुच बहुत ज्यादा है। डेड्रेस में अब और दर्द में नहीं रहना चाहता। लेडी बली, मेरे शक्तियां पूर्ण नहीं हैं। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ माँ। जो दर्द तुम महसूस कर रहे थे वह मुझ में स्थानांतरित हो जाएगा। डेड्रेस ने कहा, माँ को सब कुछ पता था, है न? अपनी बीमार माँ को ठीक करने के बाद मैं हमेशा कष्ट में रहता हूँ। जो पादरी मेरे दुष्प्रभावों के बारे में जानते थे, वे हमेशा मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि मेरा शोषण किया जा रहा है। मैं दुख में फंसा हुआ हूँ। जब मैं बहुत छोटा थी, तो इस बार क्या आप थोड़ी देर और सहन नहीं कर सकते? आखिरकार आप जल्द ही मर जाएंगे और गायब हो जाएंगे। लोग बातें करने लगे। यही तो हुआ, है ना? लेडी बलियो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विनाशकारी होगा। वैसे क्या आपने इसके बारे में सुना है? ये खुलासा हुआ है कि ईवा वे मेंडेज विस्काउंट की रखेल है। मालकिन, मेंडेज विस्काउंट अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे कहते हैं कि विस्काउंटेस इस समय पूरी तरह से स्तब्ध और उन्मादग्रस्त है। लेकिन ये प्रकाश में कैसे आया? मैंने सुना है कि इसका खुलासा तब हुआ जब विस्काउंटेस को एक चाय पार्टी में संदिग्ध पत्र मिले। वहां एक पैकेट था जिसके अंदर एक पत्र और बालों का एक गुच्छा था। मुझे आश्चर्य है कि इसे विस्काउंटेस तक किसने पहुंचाया। अगर यह ईवा तरीका है उस समय, डेड्रेस ने कहा, लेकिन एक तरह से ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। इस बात पर विचार करें कि उनके बारे में गपशप करने वाले किसी भी व्यक्ति का परिणाम अच्छा नहीं रहा। एलियट ने डेड्रेस कह पुकारा, इस तरफ उस तरफ। क्या अब ये खत्म हो गया है? बहुत समय लग गया, है न? इंतजार कर रहा था। डेड्रेस ने पूछा, क्या चल रहा है? एलियट ने कहा,
आपकी माँ हमेशा अपने निधन के बाद मंदिर जाती है ना? मैं तुम्हें देखना भूल गया था, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डेड्रेस ने कहा। आह, मैं समझ गया। धन्यवाद, एलियट ने कहा। लेकिन आपके हाव भाव से ऐसा लगता है कि आप सचमुच मुझे देखना नहीं चाहते थे, है ना? डेड्रेस ने कहा। बस बस इतना ही। बस हैरान हूँ, बस। बिल्कुल, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। आपके बारे में सोचने से समय उड़ गया, बिल्कुल भी उबाऊ नहीं लगा। डेड्रेस ने कहा। फिर भी मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया होगा। माफ करना, एलियट ने कहा। ये कुछ भी नहीं है, सचमुच। डेड्रेस ने कहा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एलियट ने कहा। इल्हम, यह क्या है? क्या ये फिर से प्रस्ताव के बारे में है? डेड्रेस ने कहा। नहीं, यह उस बारे में नहीं है। डेड्रेस ने मन में कहा। मैं ईवा वे की स्थिति को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। क्या मुझे पूछना चाहिए कि क्या यह आपका काम था? एलियट ने कहा। यदि आपका मामला अर्जेंट नहीं है, क्या मैं पहले बोल सकता हूँ? डेड्रेस, तुम्हें याद है, मैं यहाँ पहले जो हुआ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे सचमुच लगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। सचमुच याद नहीं है, डेड्रेस ने कहा। मैंने सोचा था कि तुम अकेले रहना चाहते हो। एलियट ने कहा। मैं गया हूँ। एलियट ने कहा। आपके बारे में सोच रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि तुम यहाँ आओगे। रुको, पास मत आओ, डेड्रेस ने कहा। क्या अब आपके लिए मुझसे संपर्क करना डरावना है? बस ऐसा नहीं है, बस ऐसा नहीं है। मैं तो थोड़ा हैरान हूँ कि हम यहाँ मिले। डेड्रेस, मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलें। मुझे पहले ही एक छोटा सा मकान विरासत में मिला है। यहाँ तक कि अगर कोई मुकदमा भी हो तो भी वे इसे वापस नहीं लेंगे। अगर हम वह हवेली बेच दें और दूसरे देश चले जाएं, तो हम साथ रह सकते हैं। तो कृपया, डेड्रेस, डेड्रेस ने कहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लूसियस? भाग रहे हो? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप मुकदमे में हार जाएंगे? क्या इसीलिए आप ये सुझाव दे रहे हैं? बेला अनीस की ओर से मिले सबूत काफी ठोस हैं। इस गति से तो मुझे सचमुच सदन से निकाल दिया जाएगा। क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप कह रहे हैं कि मैंने आपको धोखा दिया? नहीं, मेरा मतलब ये है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम 6 साल की उम्र तक दूसरे घर में रहती थी? एलियट ने कहा। मार्क्विस ने मुझे बताया कि मैं कॉनर पेनरी का बेटा था। मार्क्विस का भाई कौन है? इसे एक गुप्त दत्तक ग्रहण के रूप में भी संभाला जा सकता था, लेकिन तब मार्क्विस और मेरे लिए बहुत सारे परिणाम हो सकते थे। तो मुझे बस एक बेटे की तरह व्यवहार किया जाने लगा। डेड्रेस ने कहा। वैसे भी आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये धोखा देने जैसा ही है। एलियट ने कहा। क्या ये सचमुच इतना महत्वपूर्ण है? वैसे भी मुझे यह उपाधि विरासत में मिलनी है, और अंत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके जानने की जरूरत को बदल देगी। आपको केवल मेरी उपाधि और मेरे पास क्या है, ये जानने की जरूरत है। डेड्रेस ने कहा। नहीं, आप गलत हैं। तुम्हें मुझे अपनी उत्पत्ति के बारे में भी बताना चाहिए था। क्या मुझे ये बताना जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म आपसे छुपाई गई थी? एलियट ने कहा। मैं नहीं समझता। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? डेड्रेस ने कहा। यदि आप कुछ मूर्खतापूर्ण बात कहने जा रहे हैं, तो क्या आप रोक सकते हैं? एलियट ने कहा। इसे मूर्खतापूर्ण क्यों माना जाता है? लोग कहते हैं तुमने मुझे त्याग दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। यद्यपि मैं तुम्हें हर रात बिना किसी संपर्क के देखता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगे। अगर मैं इस तरह पहले आपके पास नहीं गया होता, तो मैं मरने के बाद भी आपको नहीं देख पाता। डेड्रेस ने कहा। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे लगा कि तुम अकेले रहना चाहती हो। डेड्रेस ने कहा। क्या ऐसा है?
अगर सचमुच ऐसा नहीं है, एलियट ने कहा, फिर मेरी तरफ देखो। मुझे किस करो। मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो। डेड्रेस ने कहा, जाना, दूर जाओ, दूर जाओ। तुम एक चुंबन चाहते हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? मुझे इससे नफरत है। कृपया मुझसे दूर रहो। छूना नहीं मुझे। मुझे अवैध कमीना बताकर धोखा देने के बाद मुझसे प्यार की मांग मत करो। एलियट ने कहा, डेड्रेस, डेड्रेस, आप क्या सोच रहे हैं? डेड्रेस ने कहा, क्षमा करें, कुछ बात मन में आई। एलियट ने कहा, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या आप कुछ और सोचने जा रहे हैं? कृपया ध्यान केंद्रित करें। यह आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। यही वह बात है जिसके बारे में मैंने सोचा जब मैं इस बार आपसे दोबारा मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें दोबारा जाने नहीं देना चाहता। हम जो समय एक साथ बिताते हैं वह बहुत खुशनुमा होता है, चाहे हमारा अतीत कितना भी जटिल क्यों न हो। मुझे लगता है कि यह खुशी ऐसी चीज है जो किसी और के साथ मिलकर नहीं बनाई जा सकती। इसलिए, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप पूरी तरह से मेरी हो जाएं? डेड्रेस ने कहा, क्या आप मुझे वह सम्मान देंगे? जब मैं यहाँ था तो मुझे अतीत की कुछ बातें याद आईं। उस समय मैं बहुत छोटा था। जो भी मन में आया, मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं घबरा गई थी। मुझे उस समय बहुत दुख हुआ था। आप मेरे लिए केवल तुम हो, लूसियस। एलियट ने कहा, मैं समझता हूँ। पहले की तुलना में अब चीजें अलग हैं। यदि आप इसे इस तरह मोड़ेंगे, और इस तरह की आस्तीन सुरुचिपूर्ण उपस्थिति पर जोर देने के लिए। एलियट ने कहा, क्या ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आप भी, है ना, डेड्रेस? वैसे ऐसा लगता है कि आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आपने कुछ भी कह दिया। सही। एक क्षण के लिए तो मुझे सचमुच लगा कि आप सच कह रहे हैं। कोई, डेड्रेस कह पुकारा, मैं यहाँ पर काफी समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। आपकी शादी पर बधाई। चार्लेन मूर, डेड्रेस की चचेरी बहन। डेड्रेस ने कहा, चार्लेन, आप भी यहाँ हैं। आंटी विक्टोरिया हैं। ओह माय, डेड्रेस। आंटी ने कहा, तुम यहाँ इस तरह क्यों लेटे हो? क्या आप नहीं जानते कि एक बार शादी के कपड़े पर झुर्रियाँ पड़ गई, तो चाहे आप उसे कितना भी प्रेस कर लें, यह नजर आता रहेगा। विक्टोरिया मोनेट, डेड्रेस के चाचा। वहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए और कपड़े लाऊंगा। डेड्रेस की चचेरी बहन ने कहा, आपकी शादी है, लेकिन मेरी माँ बहुत व्यस्त हैं। वैसे, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी अन्य विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या ये सच है जो मैंने सुना है, कि वह इतने समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और उसने मंदिर के सामने तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा था? आपने मेरे बारे में भी सुना है ना? श्रीमान सिड, जिनसे मेरी सगाई हुई थी, अपने काम में असफल हो गए और निर्वासन में चले गए। आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे बहुत ताकत मिली। यदि आप उस प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं जिसके साथ 6 वर्ष पहले आपका संबंध टूट गया था, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ किसी दिन वापस आ सकता है। डेड्रेस ने मन में कहा, अब इंतजार करें। क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? डेड्रेस ने कहा, और लूसियस? डेड्रेस की चचेरी बहन ने कहा, हाँ, निसंदेह आप और सर एलियट विशेष लोग हैं। लेकिन मेरे साथ भी कुछ विशेष घटित हो सकता है। सबसे पहले, डेड्रेस, क्या आप और सर एलियट एक दूसरे का इंतजार नहीं कर रहे थे? खैर, ये सब कुछ नहीं है। उस समय मैं फ्रेड के साथ था। फ्रेडरिक, ये नाम मैंने बहुत समय बाद कहा है। मेरे दूसरे मंगेतर, जिनसे मेरे माता पिता ने मुलाकात की थी। मैंने लूसियस से रिश्ता तोड़ लिया। वह मेरे पिता की योजना के कारण मारा गया। और यह कहने के बाद कि मैं आपसे संपर्क करूंगा, वह चला गया। और अंत में मुझे जो संदेश मिला वह था, यह एक संदेश था जिसमें उनकी मृत्यु की खबर थी। क्या फ्रेड सचमुच मर गया? डेड्रेस ने कहा, मेरी सगाई मूलतः फ्रेडरिक से हुई थी। तो
मैं यह नहीं कह सकती कि मैं लूसियस का इंतजार कर रही थी। डेड्रेस की चचेरी बहन ने कहा, ओह माय, इसमें गलत क्या है? जब हम अकेले हों तो हमें दिखावा क्यों करना चाहिए? वैसे भी कोई तुम्हें दोष नहीं देगा, और तुमने सर एलियट से ही शादी की, किसी और से नहीं। आंटी ने कहा, चार्लेन मूर, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम बच्चे हो? बाहर बहुत सारे लोग हैं। डेड्रेस की चचेरी बहन ने, माँ, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं हुआ। आंटी बली, चुप रहो। डेड्रेस, मुझे जवाब दो। बाहर जाओ। चार्लेन, कोई बहाना नहीं, बाहर जाओ। ठीक है माँ, मेरी बेटी। क्यों? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपका हाव भाव शादी के दिन दुल्हन के हाव भाव जैसा नहीं है। आखिर यह एक शाही विवाह है न? बेचारा डेड्रेस, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। ज्यादा चिंता मत करो। भले ही लूसियस आपके प्रति बुरा व्यवहार करता हो, बस उसे कुछ समय दीजिए, बस इतना ही। शादी जीवन भर चलती है। लोग इतने दृढ़ नहीं होते कि वे जीवन भर एक दूसरे से नाराज रह सकें। जब आप एक दूसरे के आमने सामने होंगे और साथ रहना शुरू करेंगे तो ये बातें तुच्छ हो जाएंगी। बस पहली बार। अब तुम्हें इसे सहना होगा, मेरे प्रिय। मैं शादी कर रहा हूँ। डेड्रेस ने कहा। वसंत शीघ्र ही आ गया। लूसियस, क्या आप? याद आती डेड्रेस की चचेरी बहन उसे ले जाने लगी। डेड्रेस, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओह, ओह, चार्लेन, एक मिनट रुको। डेड्रेस, क्या तुम ठीक हो? डेड्रेस ने कहा, हाँ हाँ, मुझे लगता है कि यह बस थोड़ा सा है। अगर मैं अपने जूते बदलूं? तुम ठीक हो? हाँ, चिंता मत करो, बस मेरा टखना थोड़ा सा मुड़ गया है। एलियट ने कहा, क्या आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा कर सकते हैं? ओह धन्यवाद, डेड्रेस ने मन में कहा। क्या वह दूर नहीं बैठा था? क्यों? क्या वह मुझे न देखने का नाटक कर सकता है? एलियट ने कहा, तो फिर आप अपने आप पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? डेड्रेस ने कहा, दुल्हन मुंह सिकोड़कर नहीं बैठ सकती, और आपको लोगों से बात करनी होगी और जोफ दिखाना होगा। ये ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ। डेड्रेस, रुको, मुझे फिर से लूसी कहने के बारे में क्या ख्याल है? डेड्रेस ने कहा, बस ऐसे ही। लूसी, एलियट ने कहा, क्यों नहीं, आप अक्सर मुझे लूसी कहकर बुलाते थे। मुझे ये पसंद आया, आपने मुझे लूसी कहा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा उपनाम रूथ है, और अधिकांश लोग मुझे मेरे वास्तविक नाम से बुलाते हैं। ओह, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे इसी नाम से बुलाएं। अब मैं जाकर मेहमानों का स्वागत करूँगा। ओह, ठीक है। शादी में अभी समय है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। डेड्रेस ने मन में कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लूसी कहूँ? क्या आप गंभीर हैं, या आप बस मजाक कर रहे हैं? लूसियस, चाहे मैं तुम्हें कितनी बार भी देखूं, भी कभी मैं भी बहुत उलझन में पड़ जाता हूँ। आपको वास्तव में कोई पछतावा या प्यार नहीं? क्या सचमुच तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं बचा है? मैं वास्तव में नहीं जानता, कोई कह रहा होता है। उपस्थित लोगों के समक्ष आज हमारे पास दो सुंदर पुरुष और एक खूबसूरत महिला हैं। आप सभी उनकी शादी में शामिल होने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, और उनके भविष्य के लिए आभार और आशीर्वाद प्रदान करें। और वे आपके सामने एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहने की शपथ लेते हैं। और अब परमेश्वर के सामने और इन सब गवाहों के सामने वे एक दूसरे से जीवन साथी बनने और जीवन भर साथ रहने का वचन लेते हैं। पिता और पुत्र के नाम पर और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर, आमीन। युवा जोड़ा, मैं आपको पति और पत्नी घोषित करता हूँ।